राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 7 नवंबर शनिवार को प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें मंत्री, सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज पंचकुला में शिरकत करेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी पहुंचेंगी। इसी तरीके से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा झज्जर में रहेंगे और रणबीर सिंह गंगवा हिसार में होने वाले कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी फतेहाबाद पहुंचेंगी और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा कैथल में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है और इसको लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 59 की एक निजी कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने जो है विकराल रूप ले लिया और आसमान में धुएं के गुब्बार लगते हुए नजर आए। इस बीच सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और करीब आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2.5 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक पता चल पाया है कि कंपनी के अंदर प्लास्टिक का काम होता था और कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से जो है वो कंपनी की छत पर रखे कबाड़े में आग लग गई। जिसके बाद आग धीरे धीरे इतनी फैल गई कि कंपनी में नीचे भी जो है वो प्लास्टिक की आइटम्स यानी कि सामान के अंदर भी आग जो है वो लग गई। आग जो है वो भीषण रूप आग ने जो है वो भीषण रूप ले लिया। हालांकि करीब 2.5 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पता चला है कि इस बीच जो है वो कंपनी में लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। फिलहाल वही जानकारी देते हुए सेक्टर थाना 58 प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि कंपनी के अंदर आग लगी है तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी जो है वो सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। 3 तारीख को एक शव पुलिस को स्थानीय साई कॉलोनी में मिला था। ये शव एक खुले मैदान में पड़ा हुआ था। शव की पहचान मोनू नाम के युवक के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में बताया कि मोनू की मौत नशे की ओवरडोज के कारण हुई थी। इस संदर्भ में मोनू के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल हांसी के डीएसपी ने इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि यहां पर बीती 3 तारीख को मोनू का जो शव मिला था उसमें मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें 2 महिलाओं को नशा बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ने बताया कि इन्हीं 2 महिलाओं से मोनू ने नशा लिया था, सिरिंज ली थी, जिसके बाद मोनू नशे की ओवरडोज के चलते मोनू की मौत हो गई थी। फिलहाल दोनों महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। जनता टीवी के लिए खांसी से मनराग सिंह। अंबाला पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ सेना अधिकारियों के घर की चोरी किया करता था। बताया जा रहा है कि यह चोर राजौरी जम्मू का रहने वाला है और इसको अंबाला पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर 5 लाख से ज्यादा की नकदी इसके पास से बरामद की है और अंबाला पुलिस ने लगभग 5 से ज्यादा चोरियों को सॉल्व भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले ये पकड़ा गया राजेश कुमार आर्मी में ही जॉब करता था, लेकिन डिसिप्लिन ना होने के कारण इसे सेना से डिसमिस कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस इससे अभी और कुछ वारदात कबूल करवाने की तैयारी कर रही है और इसको अभी पुलिस कोर्ट में पेश कर इसका रिमांड लेगी और पता करेगी कि किस तरह से और कितनी
चोरियां इसने किया। फिलहाल अभी इसने जो पुलिस की शुरुआती पूछताछ की बात करें तो लगभग 20 चोरियां इसने कबूल की है। और कितनी चोरी की है और कितना माल इसके पास से बरामद होना है, ये अभी पुलिस ने कई चीजों को छानबीन के अंदर पूछताछ में पता लगाना है। कैमरामैन राहुल के साथ कृष्ण बाली, जनता टीवी, अंबाला। मैन रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पहुंचकर आग पर पाया काबू। आपको बता दें, बुहाना मेहन रोड पर देर रात एक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकानदार का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदार की माने तो आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकानदार कल देर शाम अपने घर गया था, तभी पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी धुएं की सूचना जो है तुरंत दुकान के मालिक को दी गई। दुकान के मालिक ने सूचना मिलते ही मौके पहुंचकर देखा उसकी दुकान में काफी तेज आग लगी हुई थी, जिसकी सूचना उन्होंने 112 पुलिस को की और फायर ब्रिगेड को की। फायर ब्रिगेड ने मौके पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि इस पूरे आग लगने के पीछे अभी तक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जान माल का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। पानीपत के गांव नारायणा के पास भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को डॉक्टरों ने रोहतक पीजीआई किया रेफर। बता दें कि गांव नारायणा के पास एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें फारूक नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई इलाज के लिए भेज दिया। बता दें कि फारूक कारपेंटर का काम करता था, सोंदापुर का निवासी था। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। यमुनानगर के प्रतापनगर बस स्टैंड पर सुबह 6 स्कूली छात्राएं बस की चपेट में आ गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बस पोंटा साहब से दिल्ली जा रही थी और लगभग 8 बजे प्रतापनगर बस अड्डे पर पहुंची। बस अड्डे पर स्कूली छात्राओं की काफ़ी भीड़ थी। बता दें कि बसें कम होने के कारण सुबह सुबह बच्चों को स्कूल में, कॉलेजों में जाना होता है, जिसके चलते बस स्टैंड पर काफ़ी भीड़ थी। और आज भी जैसे ही बस प्रतापनगर बस अड्डे पर पहुंची और ड्राइवर ने बस को बैक किया तो 6 छात्राएं बस की पिछले टायर की चपेट में आ गई। इसमें बताया जा रहा है कि एक छात्रा के पेट के ऊपर से बस का टायर निकल गया। सभी छात्राओं को यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जिनमें 2 छात्राओं की हालत काफ़ी गंभीर थी, जिस पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ दाखिल कर दिया गया। दुखद घटना सामने आई कि एक छात्रा की मौत हो गई। पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया और छात्राओं का हॉस्पिटल में जाकर हाल भी जाना। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस ने बस कंडक्टर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र सीआईए स्टाफ ने एक इनामी बदमाश को पकड़ा है। दरअसल राहुल, जो कि कुरुक्षेत्र मोहन नगर का वासी बताया जाता है, सीआईए स्टाफ को जानकारी लगी थी जिसे ब्रह्म सरोवर 18 मंजिला मंदिर के पास गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल और 5 राउंड भी बरामद किए गए हैं। सीआईए स्टाफ इंचार्ज सुरेंद्र का कहना है कि राहुल पर करीब 17 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े के और आर्म एक्ट के। कुरुक्षेत्र पुलिस के लिए ये इनामी बदमाश सिर दर्द बना हुआ था, जिसे सीआईए स्टाफ ने धर दबोचा है। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।